जीवन में हर इंसान बहुत गलतियां करता है। शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसने अपनी जिंदगी में कभी भी कोई गलती ना की हो। आप जानते हैं गलती करता कौन है? जो इंसान कुछ नया सीखना चाहता है, कुछ नया करने की उसमें एक लालसा होती है, अक्सर गलती वही करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी खुद की गलती को स्वीकार ही नहीं करते और उसे ढकने के लिए न जाने कितनी ही गलतियां कर बैठते हैं। एक के बाद एक लंबी लाइन लगा देते हैं गलतियों की, और यही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होती है। जीवन से जुड़ी गलतियों और खुशियों में एक बात समान है, और वो क्या है कि हमें हमेशा ये दूसरों के पास ज्यादा लगते हैं और खुद के पास कम। आप देख लीजिए, दूसरा बंदे को अगर हम देखते हैं ना, हमें लगता है कितना खुश है यार, अपनी तो जिंदगी में झंझट ही झंझट है। दूसरे की गलतियां हमेशा ज्यादा लगती हैं, खुद की तो लगती ही नहीं। हम तो भाई दूध के धुले हुए हैं, हम गलती थोड़ा ना कर सकते हैं। जिंदगी में सफल होने का एक ही फंडा है भाई, गलती की है तो चुपचाप शांति से उसको मान लो, स्वीकार कर लो कि हाँ भाई गलती हुई है, हो गया। और अगर दूसरे ने की है तो उसको माफ कर दो। क्यों ऐसी टाइम वेस्ट करना, अपना भी और दूसरों का भी। दूसरों की गलतियों को गिनना ना बहुत आसान है, बहुत इजी टास्क है, मगर मजा तो तब है जब हम खुद की गलतियों को गिनना शुरू कर दें। अक्सर ये कहा जाता है कि हमें अपनी गलती को स्वीकार करने में देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सफर जितना लंबा होता है वापसी उतनी ही देरी से होती है। तो क्यों हमें अपना टाइम वेस्ट करना? गलती की है, मान लीजिए, सॉरी बोल दीजिए। सॉरी बोलने से कभी कुछ छोटा नहीं होता। अब सवाल ये उठता है कि आखिर हम अपनी गलती से कुछ सीखते हैं या नहीं। जिंदगी में हम जो भी गलती करें, या तो हम उससे सीख कर कुछ कामयाब इंसान बन सकते हैं, या फिर हम हमेशा के लिए बर्बाद हो सकते हैं। आज इस वीडियो के थ्रू हम लोग जानेंगे कुछ ऐसी ही गलतियों के बारे में जिन्हें हम अक्सर दोहराते आए हैं। आज इस नए साल के अवसर पर हम खुद से ये प्रण लेंगे कि हम कभी भी अपनी जिंदगी में इन गलतियों को नहीं दोहराएंगे। आइए जानते हैं इन गलतियों के बारे में। पहली गलती, हम बड़ी ही जल्दी में गिव अप कर देते हैं। किसी भी नए काम को जो हम शुरू करते हैं तो बहुत फुल ऑन एनर्जी होती है, जोश होता है, मगर जैसे जैसे थोड़ा टाइम बीतता है ना, हमारा वो जोश ठंडा होना शुरू हो जाता है। और काम बिगड़ता कब है? जब कोई मुश्किल आ जाए। जी हाँ, ऐसा कभी होता है कि हम कुछ काम कर रहे हैं और उसमें मुश्किल ना आए। बिना मुश्किलों के तो कभी किसी को मंजिल हासिल ही नहीं हो सकती। मगर अक्सर हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही मुश्किल आई, जैसे ही कोई प्रॉब्लम आ गई अपनी जिंदगी में, हम वहीं गिव अप कर देते हैं, घुटने टेक देते हैं, और यही हमारी हार है। आप एक बार गौर फरमाइएगा, जितने एवरेज लोग होते हैं ना, ये बड़ी जल्दी कामयाब होते हैं, मगर जो टैलेंटेड लोग हैं ना, वो फेल हो जाते हैं। रीजन पता है क्या है? जल्दी गिव अप कर देना। कुछ भी काम आपको करना है, मेहनत करनी पड़ेगी, खुद को तपाना पड़ेगा। करना क्या है? जब भी आपकी लाइफ में मुश्किल आए, आपको खुद को समझाना है कि बस अब यही वो टाइम है जब हमें खुद को स्ट्रांग बनाना है, सिर्फ अपने गोल की तरफ देखना है, हमें अपने मकसद को पूरा करना है, इस मुश्किल को पार कर देना है। क्योंकि 90% तक हमारा काम हो चुका होता है, मगर जैसे ही मुश्किल आती ना, बस 10% की बात रह जाती है और वहीं हम गिव अप कर बैठते हैं। नहीं करना। खुद को हमें हिम्मत देनी, खुद को हौसला देना है कि नहीं, हमें आगे बढ़ना है और अपनी मंजिल को पाकर दिखाना है। गिव अप किसी भी हाल में नहीं करना। मुश्किलों का सामना करने के बाद जब हमें कामयाबी मिलती है ना, उसका मजा ही अलग होता है। सोशल मीडिया की इस दुनिया में सतर्क रहें। जिधर देखो सोशल मीडिया का ही बोलबाला है। इतने व्यस्त हो गए हैं लोग कि पूछिए मत। जिसे देखो वो मोबाइल पर बिजी है। सोशल मीडिया की इस दुनिया में ना धोखा ही धोखा है। न जाने कितने ही प्रलोभन आपको दिए जाते हैं और आप उनमें फंस जाते हो और आप बर्बाद हो जाते हो। सोशल मीडिया पर अक्सर लोगों की लाइफस्टाइल को दिखाया जाता है, ये बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है, मगर हम लोग उन सबको देखकर बहुत ज्यादा एक्साइट हो जाते हैं। उन्हें देखकर हमें लगता है कि हम भी ऐसे ही बने, उन्हें हम कॉपी करने की कोशिश करते हैं, और वही हमारी बर्बादी का कारण बनता है। इस सोशल मीडिया पर कितने तरह के प्रलोभन दिए जाते हैं और हम लोग इनकी बातों में आकर खुद का सब कुछ गवा बैठते हैं। अब देख लीजिए, आज की युवा पीढ़ी गेम्स खेल खेल कर अपना सब कुछ खत्म कर बैठती है। हासिल क्या होता है? कुछ भी नहीं। तो करना क्या है? हमें एक्टिव रहना है, सतर्क रहना है, और जो भी करना है बहुत सोच समझ कर करना है। दूसरों के दिखाए हुए लुभावने सपनों में खुद को नहीं फंसाना है। हम लोग अक्सर क्या सोचते हैं, एक बार हमारे हाथ में डिग्री आ जाए तो हमारी पढ़ाई पूरी हो गई। जी नहीं, ऐसा नहीं है। कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में हम थ्योरेटिकल पढ़ाई करते हैं, किताबों की पढ़ाई होती है, मगर जिंदगी जीने के लिए हमें प्रैक्टिकल पढ़ाई की जरूरत होती है।
जो कि हमें ताउम्र सीखनी पड़ती है। ये जो प्रैक्टिकल पढ़ाई है ये हमें हमारा समाज सिखाता है। जब हम डिग्री लेकर बाहर आते हैं ना, तब हमें ये जो दुनिया को फेस करना पड़ता है ये दुनिया हमें सिखाती है। हमें पूरी जिंदगी पढ़ते रहना है। आप देख लीजिए, चाहे बिल गेट्स हो, चाहे एलन मस्क हो, चाहे शाहरुख खान हो, सभी पढ़ते हैं, रोज पढ़ते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जिंदगी का एक ही फलसफा है, सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। हम लोग अक्सर बेचैनी और जल्दबाजी में रहते हैं। इतनी हमारे अंदर उथल पुथल मची रहती है, पेशेंस नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। हर चीज हमें जल्दी में चाहिए, बस बोला नहीं और काम हो जाए। एक बीज को जब हम बोते हैं उसको पेड़ बनने में बहुत समय लगता है। अगर किसी भी काम में आपको अच्छी क्वालिटी चाहिए तो समय देना पड़ेगा। झट से तो मैगी बन सकती है और कुछ नहीं। क्वालिटी ऑलवेज टेक्स टाइम। दलजीत दोसांझ को ले लीजिए, कितनी बड़ी फैन फॉलोइंग है उनकी। क्या उन्हें ये कामयाबी ऐसे ही मिल गई? जी नहीं जनाब, पूरे 20-22 साल की मेहनत है, उसके बाद जाकर ये मुकाम हासिल हुआ है। ऐवे ही कुछ नहीं हो जाता भाई, ये हमें जस्ट दिखता है। हम लोग क्या है ना, किसी भी इंसान को बस देखकर एज्यूम कर लेते हैं, वाह यार क्या बंदा है, कितना ज्यादा इसका नाम है। हम ये नहीं देखते कि उसने मेहनत कितनी की है, कितने साल उसने खुद को तपाया है। वो हमें करना है। अगर उस लेवल तक जाना है तो खुद को तपाना भी है। तो करना क्या है? पेशेंस रखें, डेडिकेशन रखें एंड कंसिस्टेंट रहें। अगली गलती, अक्सर हम लोगों को अपने माता पिता की टोका टाकी बहुत इरिटेट करती है। वो किसी भी काम में जब हमें टोकते हैं हमें बहुत गुस्सा आता है, एकदम हमें झुंझलाहट सी होती है कि क्यों हमें टोकते रहते हैं। आप जानते हैं उनकी जो ये टोका टाकी है ना, हमारे भले के लिए होती है, मगर जब तक हमें समझ आता है तब तक बहुत देर हो जाती है भाई। हम जाने अनजाने में अपने पेरेंट्स का बहुत दिल दुखाते हैं। इस दुनिया में माँ बाप के अलावा कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो आपका भला सोच सके। आप खुद बताइए, आपको कोई तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते देखकर खुश हो सकता है? सिर्फ माँ बाप और कोई भी नहीं। तो करना क्या है? इस नए साल में एक और आपको खुद से वादा करना है कि अपने पेरेंट्स का आप कभी दिल नहीं दुखाएंगे। उन्हें क्या चाहिए? आपका प्यार और आपका टाइम, बस ये तो आप दे सकते हो तो दीजिए। आप देखिएगा आपको कितनी दुआएं मिलती हैं और आपको कितनी कामयाबी मिलती है। तो आशा करती हूं कि आप लोग इस नए साल में इन गलतियों को बिल्कुल भी नहीं दोहराएंगे और खुद को एक कामयाब इंसान बनाएंगे। आप सभी को नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। धन्यवाद।